हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं 4.2 का दूसरा सवाल है, वो करते हैं। तो 4.2 में दिया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करो। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करो। तो उदाहरण है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करो। यानी कि समीकरण बनाना है इनका। तो उसने बोला है समीकरण बनाओ। तो देखो, पहला सवाल दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलो देखते हैं। देखो क्या बोला है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी दोनों के पास कितने कंचे गए? 45 कंचे। ये हो गया अपना जॉन। जॉन प्लस जीवंती, दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे गए? कितने गए? 45 कंचे। ठीक है। अब जॉन को मान लिया अपन ने क्या? x प्लस जीवंती। ठीक है। तो देखो बराबर क्या आएगा? 45। अब जीवंती के पास कितने कंचे है? जीवंती -45 -x, ये जीवंती के कंचे आ गए। ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले हल लिखते हैं यहाँ पे। हल माना जॉन के पास जॉन के पास x कंचे हैं। देखो जॉन का अपन ने क्या मान लिया था? x मान लिया था। जीवंती मान कुछ नहीं माना। तो अपन ने जीवंती बराबर 145। जीवंती के पास कितने आ गए? 45 -x। ठीक है। अब जीवंती के पास कितने कंचे हैं? जीवंती के पास कंचे कितने हैं? 45 -x है उसके पास में कंचे। 45 -x है। अब दोनों ने क्या किया? देखो दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब उनके पास 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है। तो ये 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखो दोनों ने 5-5 कंचे खोने के बाद कितने बचे? तो जॉन के पास कितने गए थे? जॉन के पास गए थे x। 5 कंचे खो दिए, कितने बचे उसके 5 में? तो x -5 माइनस कर दो इसका।
अब जॉन के जयवंती के पास जीवंती के पास कितने कहते हैं 45x। इसने भी 5 कंचे खो दिए, तो क्या जाएगा इनका 45 में से 5 कम करेंगे तो 40 माइनस x, ये आ गया इसके पास। तो इसके पास ये बचा है, पहले कितने 45 माइनस एक्स कंचे गए थे, अब 5 कंचे खो दिए तो 40 माइनस एक्स बचा है, खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, गुणनफल यानी दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, x माइनस -5 गुणित 40 माइनस एक्स नहीं, आज 40 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर इनका गुणनफल कितना आएगा 124, तो 124 लिख दो। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x। ठीक है, 40x। अब x का करेंगे x में तो क्या हो जाएगा माइनस का x वर्ग, -5 का करेंगे 40 में तो माइनस के कितने हो जाएगी 200, 4 पंजे 20 और 0 की 0। अभी ये करेंगे 5 का माइनस के x तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस के 5x प्लस के 5x बराबर 124। अब देखो ये इधर ले आते हैं अपन, x इधर कर देते हैं, माइनस एक्स वर्ग प्लस के 40x ये और प्लस के 5x ये कितने हो जाएंगे 45x। तो प्लस के क्या हो गए 45x, अब माइनस के 200 ये। ठीक है, 124 इधर प्लस के तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 124, क्या बचेगा 0। देखो माइनस के एक्स वर्ग प्लस के 45x, 200 और 125 यानी दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 324 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, तो एक्स वर्ग माइनस 45x प्लस के 324। अब ये माइनस है ना, इधर भाग में जाएगा तो ये 0 का 0 ही रह जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा एक्स वर्ग माइनस 45x प्लस के 324 बराबर 0। तो अपना यह क्या आ गया गणितीय रूप में आ गया है। देखो ये वाला अपना गणित के रूप में समीकरण आ गया है। अब इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व हो जाएगा ये, लेकिन हमने बोला है गणितीय रूप में व्यक्त करना है तो अपन गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं अब अपन दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कहता है अपना, दूसरा सवाल कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, मतलब में दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है,
प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 थी। अब हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करो। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं, पहले हल लिखते हैं यहाँ पे। हल, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, करता है। चलो माना कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, किए गए खिलौनों की संख्या। तो क्या मान लिया अपन ने, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या अपन ने मान लिया x। ठीक है, x मान लिया। अब कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750। कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750। अब चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, चलो देखते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन, यानी एक दिन का क्या है, x किए गए खिलौनों की संख्या, मतलब ना खिलौनों की एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी x 55 माइनस x। देखो, एक दिन में निर्मित की गई संख्या, खिलौनों की संख्या x है, तो ठीक है, x है, ये आ गया अपना। अब क्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी प्रत्येक खिलौने कितना आएगा, 55 रुपये में 55 आएगा। अब एक दिन में निर्मित कितने किए गए, x, तो घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, तो ये आ गया 55 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुल निर्माण लागत 700, हमें उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, तो दोनों का गुणा कर दो, आ जाएगा। तो चलो दोनों का गुणा कर देते हैं। x 55 माइनस x, ठीक है, बराबर कुल लागत कितनी हुई थी, 750। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55x माइनस का x वर्ग माइनस का x वर्ग
इस 750 इधर ले आएंगे देखो तो माइनस के 750 बराबर 0। तो माइनस का एक्स वर्ग आगे लिखते हैं और ये प्लस के 55x बाद में लिख देते हैं। माइनस का 750 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स वर्ग माइनस 55x प्लस के 750 बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, अब ये कॉमन माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स वर्ग माइनस 55x प्लस के 750 बराबर 0। तो अपने पास ये समीकरण बन के कंप्लीट हो चुका है। तो अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। चलो अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, देखो तीसरा सवाल कह रहा है तीसरा सवाल देखो, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, अब ऐसी संख्या कौन सी है का मतलब है जोड़ने पे 27 बन जा और गुणा करने पे 182 बन जा। तो यहाँ से देखते हैं अपन पहले, देखो कब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या मतलब योग कितना हो जाए 27 हो जाए। ठीक है, तो पहली संख्या क्या मान ली अपन ने x मान ली प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। तो x इधर चली जाएगी तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास में 27 माइनस एक्स। तो ये अपने पास क्या होगी दूसरी संख्या होगी, ये होगी पहली संख्या, ये होगी दूसरी संख्या। तो अपन चलते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ से हल लिखते हैं, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या सत्ताईस माइनस एक्स है, ये आ गई दूसरी संख्या। अब इन दोनों का गुणनफल यानी कितना हो 182 हो। चलो देखो 82 हो तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है, दोनों का गुणनफल यानी गुणा कर दो। एक्स पहली संख्या 27 माइनस एक्स ये दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना हो 182। ठीक है, दोनों का गुणा करते हैं तो 27 एक्स हो जाएगा ये माइनस के एक्स वर्ग बराबर 182। ठीक है, ये आगे ले आएंगे एक्स वर्ग को प्लस के 27 एक्स और 182 ये तो दल ले आते हैं माइनस के 182। ठीक है, बराबर क्या आ गया 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में एक्स वर्ग माइनस के
27x प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास में, क्या गया अपने पास, देखो अपने पास आ गया एक्स वर्ग माइनस 27x प्लस के 182। अब देखो क्या करना है, इनका मतलब तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे अपन। तोड़ने का एक सीधा तरीका है, देखो इसका गुणा कर दो। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 182x वर्ग। ठीक है, हो गए। अब इनका खंड करो, मतलब मैं गुणा करने पे तो इतना हो जाए 182 हो जाए, 182x वर्ग हो जाए, और या घटाने पे या जोड़ने पे कितना आ जाए 27 आ जाए। ठीक, चल देखो इसको तोड़ के देखते हैं, तो 182 को तोड़ के देखते हैं, 2 से 9 है एक। ठीक है, 7 से 7 91, तो ये क्या हो गया, 7 दूनी 14, यानी 14x और 13x। तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 13 में टूटेगा ये, तो कैसे, तो माइनस का 13x और माइनस का 13x, तो 13 माइनस का करेंगे तो प्लस के 182x हो जाएगा। चल दे तोड़ते हैं यहाँ पे, x वर्ग माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182। ठीक है, ये बराबर में अपने 0 चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अपन, तो बचा क्या, x माइनस 14 बच गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले लेते हैं, माइनस के 13 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 13 कॉमन लिए तो अंदर क्या हो गया, x माइनस 14, 13 से भाग देंगे 182 में तो 14 आ जाएगा। देख लेते हैं, 13 कम 13 कितना बच गए, 5, 13 चौक 52। ठीक है, अब दो मतलब ये x माइनस 14 2 बार लिखा रहा है तो इनको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 14, अब बचा क्या है x माइनस 13, तो x माइनस 13 लिख लेते हैं, x माइनस 13, इनको दोनों को बराबर करते हैं 0 के बराबर, तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो देखो x बराबर क्या आ गया 14 और x बराबर क्या आ गया 13। तो देखो माना पहले संख्या 14 मान लो चाहे 13 मान लो, कुछ भी मान लो, 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। देखो चाहे तो अपन यहाँ से 13 मान लेते हैं, 13 तो यहाँ कितना आएगा 27 माइनस 1, तो 27 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 बचेगा। तो अपने पास पहली और दूसरी संख्या क्या है, माना अतः पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 है, 14 है।
ठीक है, आगे आंसर। चलो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा सवाल क्या कहता है अपना, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल किधर भाग गया, ये रहा चौथा सवाल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365। तो देखो, जैसे धनात्मक पूर्णांक आ जाए ना, धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ जाए तो उसमें क्या होता है, जैसे माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x+1 x+2 होती जाती है वो। तो ऐसे देखते हैं अपन। चलो हल माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, मान लिया अपन ने x है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा अपना x+1। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 हो, धनात्मक दोनों वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न से। तो x+1 अब वर्ग बोला है तो दोनों का वर्ग कर दो, बराबर 365। वर्ग ही बोला है तो वर्ग कर दो दोनों का, तो वर्ग कर दिया अपन ने। तो इनको वर्ग खोलते हैं, तो वर्ग खोलेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, x वर्ग। इसका मैंने बताया था आपको कि मतलब में क्या होता है, इसका वर्ग खोलते हैं तो इसका एक सूत्र रहता था, जैसे a+b का होल वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। ये बताया था मैंने तुमको अगली वीडियो में। तो ये ऐसे ही खुलता है। तो देखो, दो एक्स तो एक्स वर्ग हो जाएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक का एक ही रहेगा, प्लस अब देखो दो एक्स और एक का कोई गुणा नहीं तो है कैसा कैसा ही रह जाएगा अपना, बराबर 360। एक्स वर्ग और एक्स वर्ग क्या हो जाएगा, 2x वर्ग हो जाएगा, 2x वर्ग प्लस के 2x है तो 2x। अब इधर देखो 360 को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 360 बराबर में क्या आ गया, 0। एक ही है अपने पास, प्लस का ही है, प्लस एक बराबर 0। देखो 360 300 कितना है, 65 है, यह गलती हो गई अपन से, 365 है। तो देखो ये हो गया 2x वर्ग प्लस 2x, 365 में से एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 364 बराबर 0। देखो अब इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं अपन, तो दो कॉमन लेंगे तो x वर्ग
एक्स वर्ग प्लस के एक्स और माइनस के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 182 बराबर 0। अब अपने पास क्या जाएगा, ये आ गया अपने पास एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस के 182। तो अपन इन दोनों को मतलब खंड करते हैं, गुणनखंड। तो देखो 182 का गुणा पहले इधर कर दो, तो एक करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस के 182 एक्स वर्ग। अब इनका खंड करेंगे तो खंड अपन ने किया था, तो क्या आ गया ऐसा, चलो एक बार और करके देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 9 एक आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसका भी 7 दूनी 14 13 खंड बन रहा है। तो संख्या को कैसे लिखना है कि गुणा करने पे 182 हो जाए, इन दोनों को गुणा करने पे 182 और घटाने पे तो 14 और 13, तो 14 माइनस एक्स ऐसे लिखते हैं अपन, एक्स वर्ग प्लस 14x माइनस के 13x माइनस 182। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 माइनस एक्स वर्ग हो जाएगा, और घटाएंगे तो 14x में से 13x कम करेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, x बच जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना, तो इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 14 यहाँ से लेते हैं, माइनस के 13 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस एक्स प्लस ये 14 बराबर 0। 2 बार है, एक बार लिख लेते हैं, 2 बार है एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 14 क्या बचा x माइनस 13, तो x माइनस 13, तो इनको 0 के बराबर में करते हैं, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 और x बराबर माइनस के 14। तो माइनस का छोड़ देते हैं, 13 का ले लेते हैं प्लस वाला। तो प्लस वाला देखो, प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या माना था अपन ने 13, और दूसरा क्या माना था 13 प्लस 1, तो ये क्या जाएगा 14। तो ये दो संख्या है 13 और 14, इनका वर्गों का योग 364 होगा, 365 होगा। कैसे होगा करके देख लेना, 13 का वर्ग करना 159, 14 का करना 182 के लगभग होता है, तो करके देख लेना अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना हो गया, तो यहाँ लिखते हैं। तो दो पूर्णांक क्या है, क्या क्या आ गया, एक तो आ गया अपने पास, दोनों आ गए, पहला आएगा 13 और दूसरा आएगा 14। ठीक है, ये अपने आंसर आए। अब देखते हैं क्या 5वां सवाल। तो 5वें सवाल क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। त्रिभुज है, चलो ठीक है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपन ने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये आधार है, ये इसका लंब है, ये कण है। तो क्या कह रहा है
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अपन आधार क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि देखो x माइनस 7, ये अपनी लंबाई आ गई। और कण क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गया अपना आधार ने दिया था, तो आधार मान लिया अपन ने x, तो लंबाई में क्या बोला था, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7x माइनस 7 कर दिया। तो इसको करते हैं अपन, देखो इसका भी क्या होता है, कण 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 वर्ग बराबर आधार, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये इसका भी सूत्र होता है। जो त्रिभुज की भुजाएं निकालने का, तो अपन कण का निकालना, आधार का निकालना, जो भी निकालना है वो आ जाता है। तो कण क्या दिया है, अपना कण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग कर दो। आधार क्या दिया है, x है, तो x का वर्ग कर दो। लंब क्या दिया है, x माइनस 7 प्लस, तो x माइनस 7 का वर्ग कर दो, आ जाएगा आंसर। 13 का करेंगे तो 159 बराबर x का, तो x ही x वर्ग हो जाएगा। अब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के x वर्ग, 7 से करेंगे तो प्लस के 39, 7 से 39। देखो माइनस है, तो इसका भी सूत्र होता है a माइनस बी का क्या होता है, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस के 2ab, ये होता है इसका। माइनस आता है तो माइनस का ये हो जाता है सूत्र। ठीक है, तब देखो 2, तो 2x, तो x इंटू 7, तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। तो ये क्या हो गया, x और x क्या हो गया, x हो गया 2x वर्ग, ये 7 दूनी 14x हो गया, माइनस के 14x, 39 प्लस के 39, और 160 करिएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 169 बराबर 0। देखो 2x वर्ग माइनस 14x, 169 में 39 जाके तो कितने बचेगा, 120। बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस का 120 बराबर क्या आ गया 0। तो 2 कॉमन ले लेते इसमें से, तो अपना क्या बचेगा, x वर्ग माइनस के 7x माइनस के 60, तो ये बचा। तो क्या रह गया अपने पास में, x वर्ग माइनस के 7x माइनस के 60, तो इनके गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो गुणा करने पे 60x स्क्वायर आ जाए और घटाने पे क्या आ जाए, मतलब 7 बच जाए, तो कैसे, तो 12 और 5 इनका करते हैं x वर्ग माइनस के, यहाँ पे लिखते हैं 12x, क्या लिखते हैं
12x, यहाँ लिख देते प्लस के 5x। जैसे माइनस के 12 में से 5x से जाएंगे तो क्या बच जाएगा 7x, और गुणा करने पे 60x वर्ग हो जाएगा। माइनस के 60 बराबर 0। तो देखो x से कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 इधर से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस क्या बचेगा 12 बराबर 0। तो 0 आ गया अपना, 0 आ गया। तो देखो दो बार एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 12 क्या बचा x प्लस 5 बराबर 0। इनको भी बराबर करते हैं तो x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0, और इधर भी बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 12, और x बराबर क्या आ गया माइनस के 5। तो भुजाएं कभी माइनस में नहीं होती, तो अपन प्लस का लेके चलते हैं। देखो यहाँ से x का मान कितना आ गया 12, तो 12 माइनस के 7, तो क्या आ गया 12 में 7 कम करेंगे 5, तो लंबाई क्या आ गई अपनी 5, और आधार क्या हो गया 12। तो आधार 12 आएगा था, उसमें से 7 सेंटीमीटर कम कर दिया तो क्या आ जाएगा 12। तो अपना ये आंसर आ गया। देखो इसका लिख देते हैं, आधार 12 सेंटीमीटर है और लंब 5 सेंटीमीटर है, और कण तो दिया था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना ही हो गया 5वां सवाल कंप्लीट। तो अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। तो छठा सवाल क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं। माना है एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या मानेंगे हल, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या मान लिया अपन ने x मान ली। ठीक है, अब प्रत्येक दिन का निर्माण लागत क्या है, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या दिया है। जैसे देखो विशेष दिन देखा गया है, नग निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या, तो अपन ने बर्तनों की संख्या क्या मानी x मान ली। बर्तनों की संख्या के दुगने, तो दुगना कर दो, इसको 2x कर दो। दुगने से 3 अधिक है तो +3 कर दो। तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत 2x +3 हो जाएगा अपना। अब कुल निर्माण लागत कितनी है, तो कुल निर्माण लागत अपने पास हैगी
कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत कितनी है कि 90 रुपये है। तो इन दोनों का गुणा कर दो, अपने पास कितना आ जाएगा प्रत्येक नग की लागत कीमत और प्रत्येक नग का निर्माण लागत और बर्तनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो कर देते हैं प्रश्न से बहुत लिखते हैं। तो क्या है, x गुणित 2x + 3 बराबर 90। गुणा कर देते हैं, 2x से करेंगे तो 2x वर्ग हो जाएगा प्लस के 3x माइनस के 90 इधर आ जाएगा, माइनस के 90 बराबर 0। देखो इन दोनों का गुणा करो, क्या हो रहा है, 90 का गुणा करेंगे तो 90 दूनी 180 माइनस का x पर। अब इसका खंड करते हैं तो 180 को काटते हैं 2 से, 9 0, फिर 2 से 45, फिर 3 से देखते हैं, 3 3 5 15। ठीक है, 4 3 12, 12 और 15। तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने 12। देखो 12 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 180 हो जाएगा गुणा करने पर। और 15 में से ये घटाएंगे 15 और 12, तो देखो यहाँ से लिखते हैं 2x वर्ग प्लस के 15x और माइनस के 12x बराबर माइनस x 90 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये लेने में थोड़ा क्या हो रहा है, देखो यहाँ से लेने में थोड़ा कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है। तो देखो 15 पीछे कर देते हैं, 12 पहले कर देते हैं। तो देखो 2x वर्ग माइनस के 12x पहले लिख देते हैं और प्लस के 15x बाद में लिख देते हैं। कोई दिक्कत, 90 बराबर 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अब कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 2x कॉमन लिया तो क्या हो जाए, x माइनस के 6 माइनस के 6, तो प्लस यहाँ से 15 कॉमन ले लेते हैं। तो 15 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 15 छक्के 90, तो x माइनस 6 बराबर 0। देखो 2 बार है, एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो x माइनस 6 क्या बचा, 2x प्लस के 15। ठीक है, इनको 0 के बराबर में लिखते हैं, 0 के बराबर में लिखते हैं x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस के 15 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15/2। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो बटे वाला काटा पीटी नहीं करना चाहिए, इसलिए अपन को क्या करना, प्लस के 6 ले लेते हैं। तो यहाँ देखो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी, x। तो क्या आ गया अपने पास में,
6। तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना आएगा? देखो 2 ये है, x की जगह पे 2 से गुणा करो प्लस 3 करो तो 6 दूनी 12 और 3 कितना आ गया? 15। तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना है? 15 और बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। तो अपना ये हो गया सवाल कंप्लीट। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके।